पिछले वीडियो में और बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। ये यहाँ 207 नंबर से क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। और अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर चैनल पे जाके देख सकते हैं पिछला 3 वीडियो। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देख सकते हैं आप इसका सिलेबस जो है सो आप अगर NTPC रेलवे ग्रुप डी कांस्टेबल का तैयारी करते हैं या टेक्नीशियन का तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। NTPC के सिलेबस में अगर जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत जो है GK भी पूछा जाएगा और यहाँ पे 40 क्वेश्चन 40 नंबर का होगा जो GK GS और करंट अफेयर्स का होगा। यहाँ पे अगर बात की जाए तो जनरल साइंस का 35 क्वेश्चन होगा टेक्नीशियन ग्रेड 1 के अंतर्गत। जनरल साइंस एंड इंजीनियरिंग का यहाँ पे अगर बात की जाए ग्रेड 3 में जो है जनरल अवेयरनेस का 10 क्वेश्चन और जनरल साइंस का जो है 40 क्वेश्चन होगा। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण रामबाण साबित होने वाला है। जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन SI में जो है RPF SI में 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जबकि RPF साइंस कांस्टेबल में जो है अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें GS भी इंक्लूड होगा। तो यहाँ से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 207 किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं कर। वस्तु के आरंभिक वेग पर वह कोण जिस पर बल विस्थापित हो, ये जो है ऑप्शन A प्रयुक्त बल विस्थापन ये तीनों पर निर्भर करती है, जबकि ये जो है वस्तु के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करती। ऑप्शन D आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 208 न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। यहाँ पे जो है क्या नहीं होने के बाद जो है किया गया कार्य शून्य, विस्थापन नहीं होने की स्थिति में जो है किया गया कार्य शून्य होता है। 209 नंबर क्वेश्चन कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्त पूरी होनी चाहिए। क्या क्या बल की आवश्यकता नहीं, ये ऑप्शन गलत है। वस्तु की विस्थापित होनी चाहिए, ऑप्शन B सही है। और ऊर्जा के अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होना चाहिए, ये भी गलती। वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं, ऑप्शन B आपका सही आंसर है। वस्तु विस्थापित होनी चाहिए ये तभी कार्य होगा अन्यथा नहीं होगा। B ऑप्शन से कार्य हुआ ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें लागू होनी चाहिए, उसमें से एक है कि वस्तु विस्थापित होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 210 बल और विस्थापन का गुणनफल जो है कार्य कहलाता है। ऑप्शन C आपका बल और विस्थापन का गुणनफल जो है कार्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 कार्य का गुणनफल होता है। कार्य का गुणनफल शक्ति और विस्थापन ऊर्जा आयतन, ऑप्शन B आपका जो है सही हो जाएगा। सॉरी डिस्प्ले नहीं काम कर रहा, चलिए ठीक है। कार्य गुणनफल है ये जो है वस्तु और ऊर्जा और आयतन, शक्ति और विस्थापन, बल और वस्तु पर बल की दिशा में विस्थापन, ऑप्शन D आपका सही आंसर हो जाएगा। बस बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन मतलब विस्थापन होना अति आवश्यक है। कार्य बल वस्तु के बल की दिशा में विस्थापित, वस्तु को जिस दिशा में बल लगाया जाएगा उसी दिशा में विस्थापित होना अनिवार्य है, तभी बोला जाएगा कार्य हुआ है। क्वेश्चन नंबर 212 कार्य किस पर निर्भर नहीं करता। देखिए ये क्वेश्चन 100 बार आएगा, इसके लिए आपको निश्चिंत रहना है, क्योंकि अगर जितना बार आएगा रिपीट होगा उससे आपका जो है याद रहने का क्षमता जो है अत्यधिक होगा। किस पर निर्भर नहीं करती, यहाँ संवेग पर जो है विस्थापन पर निर्भर, बल के और FS के बीच कोण पर भी निर्भर करती है, जबकि संवेग पर बस किया गया कार्य जो है निर्भर नहीं करती है। तो ऑप्शन D आपका सही आंसर है। देखिए आंसर D है ऑप्शन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के संवेग पर निर्भर नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 200 यदि किसी वस्तु पर लागू स्थिर बल एक दिशा में वस्तु पर स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहा जाता है, इसे किया गया कार्य के नाम से जाना जाता है। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित मतलब विस्थापित बल की दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, इस कार्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 214 किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाएगा जब एक यांत्रिक प्रवाह की मात्रा से ऊर्जा में वृद्धि होगी, अनुभव होगा नहीं, ये नहीं, बल इस पर कार्य करते वहाँ विस्थापित हो, यह किसी निश्चित दूरी के माध्यम से। ऑप्शन
ये जो है यह यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा में वृद्धि हो। किसी पिंड पर कार्य तभी होगा जब वह यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा में वृद्धि का अनुभव करता हो, तभी कार्य। ऑप्शन ए ही सही आंसर हो। इस पर किया गया बल इस पर कार्य करते हैं, ये गलती है, विस्थापन गलती है, और वहाँ विस्थापन हो वह किसी निश्चित दूरी। ऑप्शन डी भी गलत है। ऑप्शन ए से किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाएगा जब पिंड पर यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा में वृद्धि अनुभव होता है। ऊर्जा में वृद्धि होगा मतलब वस्तु जो है विस्थापित होगा। 215 लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण 90 है, तो उस पर किया गया कार्य जो है शून्य होगा। एस cos थीटा बराबर थीटा का मान जब भी 90 डिग्री रखेंगे, 90 डिग्री का वैल्यू जो है सो 0 होता है, मतलब पूरा का पूरा जो है कार्य 0। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को विस्थापित कर दिया जाए तो कहा जाएगा कि कार्य हुआ है। यदि लागू किए गए बल विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य शून्य होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 216, जब बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य जो है शून्य होगा। ये क्वेश्चन जो है आपसे कई बार देख चुके हैं, अभी तक 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ऐसे ही रिपीट किया जाता है। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। वस्तु के द्रव्यमान और आयतन पर किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है। क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति अवस्था पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 218, एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। यहाँ पे सामान पर लगने वाले किलोग्राम सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊंची अपने सिर पर रखता है, तो ये हो जाएगा कितना? 11। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा 110 जूल। मतलब कि जो है सो mgh फार्मूला लगेगा तो m जो है सो मास जो है सो 10 किलोग्राम, g से गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है सो 9.8 मतलब 10 इसको मान ले, और मीटर जो है सो हाइट जो है सो 1.1 मीटर, ये सभी को गुना करेंगे तो 110 जूल। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ऑप्शन डी सही आंसर समान किया mgh। W बराबर mgh 10 गुने 10, ये 10 से 10 कट गया तो 110 आपका जो है सो सही आंसर कार्य जो है सो 110 जूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, गति करते हुए एक कार विपरीत दिशा में आती हवा को सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ये जो है सो ऋणात्मक होगा। जब गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है तब हवा द्वारा कार्य पर लगाया गया बल कार के विस्थापन के विपरीत कार्य करता है, और लगाए गए बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री होता है। अर्थात W बराबर है FD cos 180, तो W बराबर -F गुने डी ऋणात्मक, इसलिए कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है और 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है, यदि जी का मान मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं W बराबर 200 न्यूटन, H बराबर 2 मीटर, तो इसे लड़की द्वारा किया गया कार्य W बराबर भार गुने ऊंचाई, मतलब 400 जूल जो है कार्य कि लड़की द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन जो है बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 221, यदि कार 200 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? वही फार्मूला, बल बराबर 500 न्यूटन, विस्थापन 15 किलोमीटर, तो कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, तो 500 और यहाँ पे किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए जो है सो
1000 से गुना कर देंगे तो ये कुल मिला करके आपका हो जाएगा 11,1000 लाख 75 लाख जूल के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 122, 10 न्यूटन एक क्षैतिज बल 5 किलोग्राम की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। कार्य बराबर बल की दिशा में विस्थापन एफ डी, डब्ल्यू बराबर एफ डी, एफ बराबर 10 न्यूटन और डी बराबर 2 मीटर, डब्ल्यू बराबर 10 गुने 2 मतलब 20 जूल कार्य किया जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 223, जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी 10 न्यूटन बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य क्या मात्रा क्या होगी। 100 जूल, मतलब कि जो विस्थापन की दूरी 10 मीटर, वस्तु पर लगाएगा बल 10 न्यूटन, तभी डब्ल्यू बराबर एफ एस मतलब 10 गुने 10 बट्टे बराबर 100 जूल जो है कार्य होगा। ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 224, 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता तो बल द्वारा किया गया कार्य जो है 50 गुने 10 मतलब 500 जूल। ऑप्शन ए सही आंसर। एफ बल गुने विस्थापन, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है तो 10 गुने 50 बराबर 500 जूल जो है सो आपका सही आंसर है। किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती तो इसे कहा जाता है, तब इसे कहा जाता है कोई कार्य नहीं हुआ। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, क्योंकि विस्थापन जीरो है मतलब जो है सो कार्य जीरो हो जाएगा। आपका सही आंसर डी। किसी वस्तु पर बल लगने पर अगर वह गतिशील नहीं हुई तो किया गया कार्य शून्य होगा। यदि विस्थापन शून्य है तो वस्तु पर किया गया कार्य भी शून्य हो। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति किसी दीवार को धक्का देता है तो वह दीवार स्थिर रहेगी, उस पर किया गया कार्य शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 226, यदि वस्तु पर विस्थापन शून्य हो तो बल वस्तु पर किया गया कार्य जो है सो शून्य के बराबर होगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 127, निम्न में से क्या कार्य एक गुण नहीं है। वस्तु की दिशा में कार्य की दिशा में होती, कार्य किए जाने के लिए एक वस्तु पर बल लगाया जाना कार्य का केवल परिणाम होते हैं। कार्य के होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है, निम्न कार्य का एक गुण नहीं है। कार्य की दिशा होती है। ऑप्शन ए आपका सही। कार्य की दिशा नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो है परिणाम होती है। कार्य दिशा अदिश राशि है, अर्थात अदिश राशि में कार्य के परिणाम होते हैं किंतु दिशा नहीं होती है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा कि निम्न किस कार्य का एक गुण नहीं है। कार्य का गुण नहीं है, कार्य की दिशा में नहीं होते, केवल परिणाम होती है। बाकी सभी का सभी जो सही है, एक जो है यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 228, एक बस 4000 न्यूटन स्थित बल से चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है। उस बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। मतलब जो है सो यहाँ पे अगर बात की जाए तो बस 200 न्यूटन स्थित बल से चलती है तो बस द्वारा 4000 को मतलब 2 मीटर आपका सही आंसर इसका हो जाएगा। देखिए कैसे होता है। कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन, विस्थापन आप या दूरी, कार्य दिया गया है कितना 4000 जूल और यहाँ पे अगर बात की जाए तो बल जो है सो बल जो दिया गया है बल और विस्थापन यहाँ पे बल 2000 न्यूटन है और यहाँ पे कार्य जो है सो 4000 जूल है। तो इसे काटेंगे तो इसका हो जाएगा 1/2 मतलब 0.1 मीटर। यहाँ पे कुछ गलती हो गया था। टोटल कार्य जो है सो 4400 न्यूटन है और कार्य जो है सो 1000 जूल, जबकि बस के स्थित बल से चलती है। बल जो है सो 4000 न्यूटन है तो इसका जो आंसर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, न कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 229,
यदि एक मॉल में एक व्यक्ति 200 न्यूटन के बल के ट्रॉली को खींचता है, ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है, 30 मीटर विस्थापित किए गए कार्य कितना जूल होगा। देख सकते हैं प्रश्नानुसार बल 50 न्यूटन, विस्थापन 30 मीटर। तो यहाँ पर W बराबर एफ डी बराबर 50 गुने 30 बराबर 1500 जूल के बराबर। ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। एक कूली भूमि से 20 किलोग्राम सामान उठाता है और भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। 20 गुने 10 गुने 2 मतलब कि जो 400 जूल। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। W बराबर mgh होता है। m का वैल्यू जो है सो मास 20 किलोग्राम और g का वैल्यू जो है लगभग 9.8 होता है, इसे 10 मान के चला जाता है। और हाइट का जो 2 मीटर मतलब 400 जूल के बराबर किया गया कर। एक कूली भूमि से 20 किलो सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, इसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य 400 जूल होगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 231। एक कूली 13 किलोग्राम सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर, उसके द्वारा किया गया कार्य 13 और 15 को गुना करेंगे मतलब 130 गुने 1.5 मतलब 65 और 130, तो ये आपका हो जाएगा 195। ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन ए सही आंसर है। 195 जूल का एक व्यक्ति किया गया कार्य WmgH m जो है मास द्रव्यमान जो है सो 13 किलोग्राम, g बराबर 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और h का वैल्यू जो है 1.5 मीटर। सभी को गुना करेंगे तो 195 जूल के बराबर। एक लड़का 4 किलोग्राम के स्कूल बैग को 3 सेकंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किए गए कार्य कितना होगा। तो इसके द्वारा किया गया कार्य जो है सो कितना होगा। एक लड़का 4 किलो बैग को 30 सेकंड पकड़ता है और उसके नीचे की ओर लगने वाला बल mg बराबर 40 न्यूटन होगा। लड़की 30 सेकंड तक पकड़ता है तो W बराबर F बल गुने विस्थापन, तो नीचे को लगने वाले बल के कारण विस्थापन 0 है, इसके लिए पूरा कार्य ही 0 हो गया। ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन सी सही आंसर है। पकड़ के रखता है तो कार्य 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 133। कार्य तभी हो सकता है जब क्या हो, उस पर जो है सो बल लगे, बल की दिशा में विस्थापन हो, तभी कार्य होगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा हो। भौतिक में कार्य होना तब माना जाएगा जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाने से वह बल की दिशा में विस्थापित हो। कार्य भौतिक की सबसे महत्वपूर्ण राशियों में से एक है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने या कराने की वस्तु की ऊर्जा में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 234। निम्नलिखित में से किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। कमरे के लड़के का कमरे में दीवार में धक्का देना का ऑप्शन ए ही जो है ये गलत है। लड़के में कार्य का उदाहरण नहीं है। कौन सा किए गए कार्य जो है दीवार में धक्का मारना कार्य के बराबर है। ऑप्शन ए ही गलत है। किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने का कार्य कहते हैं। लड़के कमरे की दीवार की ओर धक्का नहीं देना कार्य नहीं हो, क्योंकि वहाँ दीवार की कोई विस्थापन नहीं हुआ, अर्थात किया गया कार्य 0 के बराबर होगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 235। प्रयुक्त बल की दिशा में वस्तु के गतिशील होने पर दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो किया गया कार्य जो है सो क्या कोई कार्य नहीं हुआ है। लंबवत हो मतलब कि 90 डिग्री, और थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो 0 हो जाएगा, मतलब पूरा काम ही 0 हो जाएगा। जब बल की दिशा में वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो इस स्थिति में कोई कार्य है, क्योंकि W बराबर FS cos थीटा। थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री रखते हैं तो ये पूरा का पूरा जो है सो कार्य जो है सो 0 हो जाएगा। थीटा बराबर 90 FS cos थीटा बराबर 90 डिग्री, W बराबर 0। और गणित में आपको पता होगा cos थीटा का वैल्यू जो है 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन कोई कार्य नहीं हुआ, ऑप्शन बी सही आंसर। जब कोई
प्रयुक्त बल की दिशा में वस्तु गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो कोई कार्य नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 236, यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। 0 डिग्री हो तब ऋणात्मक होगा, जबकि 90 डिग्री हो तो कार्य जो है सो शून्य होगा। जब बल विस्थापन की डी के बीच कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य जो है सो 0 जूल होगा। यदि यहाँ पे पूछा जा रहा है ऋणात्मक के लिए जो है आपका जो है 180 डिग्री होना ज़रूरी है, और अगर 90 डिग्री है तो ये किया गया कार्य जो है सो शून्य हो जाएगा। तो यदि बल F विस्थापन D के बीच 180 डिग्री हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, तो FD cos थीटा 180 माइनस FD बराबर माइनस FD। तो ये जो है सब किया गया कार्य शून्य तभी होगा जब बीच का कोण 180 डिग्री के बराबर हो। ऑप्शन डी आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 237, एक वस्तु 125 न्यूटन बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य जो है सो 125 जूल के बराबर। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। W बराबर FD मतलब जो है बल और बल के दिशा में विस्थापन 125 × 5 मतलब 625 जूल के बराबर। आपका ऑप्शन डी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 238, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन बल सहित 10 मीटर की दूरी ट्रॉली को खींचता उस पर किया गया कार्य जो है सो कितना होगा। तो 50 × 10 मतलब कि 500 जूल। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बल और बल के दिशा में विस्थापन 50 न्यूटन × 10 बराबर 500 न्यूटन मीटर या 500 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 239, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ के घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य कितना होगा। शून्य कार्य होगा, क्योंकि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ तो उस पर किया गया कार्य, क्योंकि वृत्ताकार पथ में एक चक्कर के विस्थापन शून्य हो जाता है, मतलब शून्य फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट मतलब W कार्य तभी होगा जब बल के दिशा में विस्थापित होगा। तो ये जो है क्वेश्चन आपसे कितना बार पूछा जा चुका है रेलवे में। देखिए टेक्नीशियन ALP में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो जही विस्थापन जो ही जो 0 हुआ बस पूरा कार्य शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 240, जब बल विस्थापन होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य ऋणात्मक होगा। संवेग की दिशा में बल की दिशा में बल के विपरीत दिशा में। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। जब बल विस्थापन के विपरीत दिशा में हो तो बल द्वारा किए गए कार्य ऋणात्मक होगा, और ऋणात्मक हो जब बल लगने पर किसी पिंड वस्तु के विस्थापन बल के विपरीत दिशा में हो तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक हो माना जाता है। बल एक सदिश राशि है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल संवेग में परिवर्तन के दर के अनुपाती है। जब वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में हो तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 241, 2 मीटर लंबी एक समान बेचैन टेबल पर ऐसी रखी गई है जिसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटकता है, तो चैन का कुल द्रव्यमान 1 किलोग्राम है। टेबल पर पूरी चैन को खींचने हेतु किया गया कार्य कितना होगा। तो ये जो है किया गया कार्य देख सकते हैं, फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ये पूरा जो है ये 60 मीटर जो है उसका टेबल पर रखी गई है, जिसके 2 मीटर लंबी एक समान चैन को 2 मीटर है, तो मतलब इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे तो 200 मीटर सेंटीमीटर जो है चैन हो जाएगा। तो 60 मीटर नीचे लटका और 60 में टेबल के कोने में मुक्त रूप से चैन का कुल द्रव्यमान 4 किलोग्राम है। तो इसमें पूछा गया चैन की द्रव्यमान 4 किलो, तो पूरी चैन को खींचने हेतु किया गया कार्य आपको ज्ञात करना है। चैन लटके हुए चैन का द्रव्यमान जो है 6/5 किलोग्राम। चैन खींचने के लिए किया गया परिवर्तन स्थितिज ऊर्जा, अंतिम स्थिति जो आरंभिक स्थितिज ऊर्जा।
तो यहाँ पे जो है W बराबर प्लस MGL, तो M का वैल्यू जो है 6/5 गुने 10 गुने 3/10, मतलब 3.6 जूल का कार्य जो है चैन को खींचने के लिए करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 242। एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है और इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है, तो G बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, तो सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य मतलब 625 गुने 10 62.5 और गुने 10 करेंगे तो 625 जूल के हिसाब से आपका ऑप्शन सी सही आंसर। एक व्यक्ति भूमि से 25 किलो सामान उठाता है और भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है। यदि जी बराबर 10 मीटर स्क्वायर है तो सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य W क्या होगा? W बराबर MGH। M का वैल्यू जो है 25 गुने, और G का वैल्यू जो है आपको दिया गया है 10 और H का वैल्यू 2.5 मीटर, तो इस सभी को गुना करेंगे तो 625 जूल के बराबर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 243। 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। वस्तु पर लगने वाला गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान कितना होगा? तो ये दोनों को गुना करेंगे तो आपके पास आएगा 20 गुने 10, मतलब 200 जूल। ऑप्शन के हिसाब से उठाया वस्तु ऊंचाई तक उठाया वस्तु पर लगने वाला गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान कितना होगा? तो यहाँ से अगर आप देखेंगे वस्तु पर किया गया कार्य W माइनस MGH जो है ये अपोजिट साइड में किया गया वस्तु, ये मतलब गुरुत्वीय त्वरण खींचा जा रहा है, मतलब अपोजिट साइड में कार्य होगा तो W कार्य जो है सो ऋणात्मक होगा, तो ये कार्य ऋणात्मक होगा तो W बराबर माइनस MGH H का M का द्रव्यमान का वैल्यू जो -5 गुने 10 गुने 4 मतलब -200 जूल कार्य जो है ऋणात्मक होगा। आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 244। 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इस प्रक्रिया को कितने कार्य किया गया है? तो 5 गुने 2 गुने 10 तो मतलब 10 100 जूल के 100 जूल नहीं 98 जूल होगा, क्योंकि 10 का वैल्यू लगभग मान लिया जाता है 10, लेकिन इसका एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 होता है। गुने 2 से 2 करेंगे गुने 5 तो 5 दूना 10 मतलब 98 जूल के बराबर। ऑप्शन डी आपका सही आंसर। ALP टेक्नीशियन 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। W बराबर M का वैल्यू जो है सो आपका 5 दिया गया है। कितना द्रव्यमान कितना 5 किलोग्राम, द्रव्यमान जो है सो 5 किलोग्राम और H का वैल्यू 2 दिया गया है, H का वैल्यू और MG का वैल्यू जो 9.8, ये सभी को गुना करेंगे तो 98 जूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 245। एक व्यक्ति 20 किलोग्राम सामान की जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य 20 गुने 2 गुने, यहाँ पे अगर आप वैल्यू लेना चाहे G का वैल्यू जो है सो 2 वैल्यू होता है 9.8 और 1 10 लगभग मान के चलते हैं 10 के बराबर, 10 से गुना कर देंगे तो ये 400 जूल। आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। M बराबर 20 किलोग्राम, H बराबर 2 न्यूटन मीटर और G का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। W बराबर MGH 20 गुने 10 गुने 2 मतलब 400 जूल के बराबर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन 246। 1 किलोग्राम की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई के भूमि पर गिराई जाए तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य जो है कितना होगा? 1 गुने 30 मीटर गुने आपका 10 जो है ये हो जाएगा तो 300 जूल का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। M बराबर 1 किलो गुरुत्वीय त्वरण, G बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यहाँ पर ऊंचाई 30 मीटर, तो 1 गुने 10 गुने 30 आपका 300 जूल। ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे
800 किलोग्राम की एक कार द्वारा 5 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड वेग के बढ़ाने के लिए कितना कार्य किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हाफ m इंटू v2 माइनस v1 तो इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 800 यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे तो ये 25 थी 15 × 5 = 75। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 4 और 75 × 40 तो 3000 जूल लगभग किलो जूल के 30 किलो जूल के बराबर होगा। ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन ए सही आंसर। ग्रुप डी में देखिए इतना लेवल का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार। 20 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई पर उठाने जाता है, उस वस्तु पे गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जो 400 जूल के बराबर होगा। आपका ऑप्शन ए सही आंसर है। इतना क्वेश्चन देख लिए होंगे तो आपको आइडिया आ गया होगा जो ये क्वेश्चन जो है सो चुटकियों में किया जा सकता है। ALP टेक्नीशियन 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन। W = mgh तो W का वैल्यू 20 और G का वैल्यू 10 और यहाँ पे H का वैल्यू जो है सो G का वैल्यू 10 दिया गया, H का वैल्यू 2, मतलब ये सभी को गुना करेंगे तो 400 जूल के बराबर आपका आंसर आ जाएगा। पावर शक्ति रिलेटेड क्वेश्चन, चलिए इसको इसी वीडियो में देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन और कुछ जो अगले वीडियो में देख लेंगे। 249 कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर। किसी निकाय द्वारा संकाय एकांक समय में किए गए कार्य को उस समय या सामर्थ्य समय कहते अर्थात कार्य करने या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक जूल पर सेकंड या वाट होता है। यह एक अदिश राशि है। कोई कारक t समय में W कार्य करता है तो कारक की शक्ति कार्य W = t समय होता है। शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है। शक्ति को कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहा जाता है। उपयुक्त तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को हम शक्ति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। कोई नाम वाला शक्ति नहीं, यहाँ पे पावर का शक्ति की बात की जा रही है। यदि कोई कारक टी समय में W कार्य करता है तो उसका पावर होगा, उसका पावर कार्य बट्टे समय W/T के बराबर होता है। यदि शक्ति W जहाँ W एक का अर्थ होता है, W का अर्थ जो है सो कार्य होगा, वर्क मतलब वर्क कार्य करने की गति कहलाती है। कार्य करने की दर को शक्ति के नाम से जाना जाता है। ग्रुप डी 2018 में पूछा जाए 5 अक्टूबर को और यहाँ 22 अक्टूबर को 2 शिफ्ट में पूछा है। निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है। किए गए कार्य को गति को मापती है शक्ति में। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, अर्थात भौतिक मात्रा शक्ति किए गए कार्य की गति को मापती है। यदि किसी कार्यकर्ता द्वारा W कार्य T समय में किए जाते हैं तो शक्ति W/T होता है एवं इसका मात्रक W होता है। शक्ति का एक मात्रक अश्व शक्ति है, मात्रक जेम्स वाट के नाम पर रखा गया था और एक मात्रक जेम्स वाट के नाम पर रखा गया था। अश्व शक्ति HP = 546 वाट के बराबर आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 256 शक्ति का सूत्र क्या होता है। कार्य बट्टे समय। कार्य बट्टे ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। किसी कर्ता मशीन निकाय द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। सामर्थ्य अथवा शक्ति अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल पर सेकंड या वाट होता है। शक्ति W = T होता है, आपका यह याद रखना है। 257 निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है। ये शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर को शक्ति यदि किसी भी कर्ता द्वारा W कार्य को T समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति के नाम से जाना W/T होता है। शक्ति का असाई मात्रक वाट होता है। शक्ति कार्य बट्टे समय होता है। शक्ति का मात्रक जूल पर सेकंड अथवा वाट होता है। शक्ति का एक अन्य मात्रक अश्व शक्ति होता है। एक अश्व शक्ति = 546 जूल पर सेकंड या वाट के बराबर होता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए
क्वेश्चन नंबर 258, मोहन का वजन 40 किलोग्राम अथवा 10 सेकेंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाती है। प्रत्येक सीढ़ियों की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो मोहन की शक्ति क्या होगा। तो यहाँ से शक्ति मोहन द्वारा तय की गई दूरी जो है सो 7.5 मीटर है। तो 7.5 मीटर ऊंचाई मोहन की स्थिति ऊर्जा मोहन द्वारा किया गया कार्य शक्ति बराबर W कार्य बट्टे समय। मोहन की स्थिति मोहन द्वारा किया गया कार्य और समय तो mgh/t। तो ये m का वैल्यू 40 किलोग्राम, g का वैल्यू 10 और h का वैल्यू जो है आपका दिया गया है 15 × 50। तो g का वैल्यू 10 मीटर सेकेंड और 15 सेंटीमीटर बराबर 15/100 आपका दिया गया है। कुल मिला के 300 वाट होगा। ये 3 को 0 से 3 को 0 कट गया, बचा कितना 15 × 5 = 75, 75 चौका 300 के ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 259, एक लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है। तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति को ज्ञात करना है। लड़के द्वारा किया गया समय लिया गया 4 मिनट, मतलब 4 × 6 पर कितना सेकंड 240 सेकंड। लगा गया बल 600 न्यूटन। लड़के द्वारा तय की गई दूरी 20 मीटर। लड़के द्वारा किया गया कुल कार्य लगाया गया बल और तय की गई दूरी 600 × 20 मतलब 12,000 न्यूटन मीटर या 12,000 जूल। लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा किया गया कुल कार्य और लिया गया कुल समय मतलब 50 जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। 260 50 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लड़का 40 सीढ़ियों 9 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 40 सीढ़ियों कुल लंबाई 40 × 600 मतलब 6 मीटर किया गया। W और mgh/50 × 10 × 6 3000 जूल। तो शक्ति बराबर कार्य बट्टे समय 3000/9 333 जूल के वाट के बराबर ये आपका टोटल कार्य हो जाएगा। शक्ति ज्ञात करें मतलब ये टोटल शक्ति जो है सो 333.33 वाट के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 261 उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जिसके बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है शक्ति। बल और वेग के गुणनफल को शक्ति के नाम से जाना। कार्य करने की क्षमता शक्ति के लिए यह किसी गतिशील वस्तु पर कोई बल F लगता है तो उस बल पर आरोपित बल P वस्तु के वेग और बल के गुणनफल के बराबर होती है। P बराबर F भी। 262 एक 40 किलोग्राम भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेज़ी से चढ़ जाती है तो उसके द्वारा विकसित शक्ति होगा। ये जो होगा W बराबर द्रव्यमान गुने ऊंचाई गुने गुरुत्वीय त्वरण mgh। गुरुत्वीय त्वरण जो है सो ये जी का वैल्यू होता है। जो जी का वैल्यू जो है 9.8 अर्थात W बराबर mg गुरुत्वीय त्वरण। जबकि शक्ति P बराबर कार्य बट्टे समय होता है। P बराबर W/T। तो W बराबर 10 × 40 × 10 × 5 मतलब 2000 जो है सो जूल हो जाएगा। हाँ P बराबर P बराबर 4 मतलब W का किया गया कार्य और समय मतलब 500 वाट पर सेकेंड के हिसाब से विकसित शक्ति आपका हो जाएगा 500 वाट। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 263 50 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर उसकी शक्ति ज्ञात करना है। 40 सीढ़ियों की लंबाई 45 × 16 मतलब 750 सेंटीमीटर 7.2 मीटर के बराबर होगा। mgh बराबर 3600 जूल कार्य बट्टे समय 3600/10 मतलब 360 वाट के बराबर शक्ति जनरेट करेगा। ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन सी सही आंसर है। द्रव्यमान के एक लड़का 45 सीढ़ियाँ 10 सेकेंड में चढ़ता है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई
प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति का मान ज्ञात करना है। शक्ति ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 264। औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होता है? औसत शक्ति जो है सुबह लिया गया समय, कुल प्रयुक्त ऊर्जा, वस्तु प्रयुक्त ऊर्जा और कुल समय। ऑप्शन आपका डी सही आंसर है। औसत ऊर्जा, औसत शक्ति पी एवरेज, कुल प्रयुक्त ऊर्जा और कुल समय। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। 265 नंबर क्वेश्चन। 50 किलोग्राम भार के एक लड़का 20 सीढ़ियों को 10 सेकंड में चढ़ता है। प्रत्येक सेकंड सीढ़ियों की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात करना है। तो इसका शक्ति ज्ञात करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है। लड़के द्वारा का द्रव्यमान 50 किलोग्राम, गुरुत्वीय त्वरण जो है जी का वैल्यू 10.9.8 होता है, वैसे 10 मान के चला, समय 10 सेकेंड, तो कुल सीढ़ी 40, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 गुने 15 सेंटीमीटर और कुल लंबाई बराबर 10 गुने 40 गुने 0.156 मीटर। तो 6 मीटर की ऊंचाई पर लड़के की स्थिति जो कुल समय mgh/10, तो 300 वाट, लड़के की शक्ति 300 वाट होगी। आपका सही आंसर जो है सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 266। 50 किलोग्राम के एक लड़का 40 चरणों की सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ जाता है। प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, उसकी शक्ति का पता लगाए। ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन देख ले। 50 किलोग्राम, कुल लंबाई 15 गुने 45 675 और इसे मीटर में सेंटीमीटर में बदलने के लिए मीटर में बदल के 100 से भाग करेंगे 6.75, समय 9 सेकंड, गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर स्क्वायर, स्थित mgh/50 गुने 10 गुने 6.75, तो 3375 जूल के बराबर। शक्ति स्थिति ऊर्जा बट्टे समय, मतलब कि जो है 3375 भागा 9 375 वाट के बराबर आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 267। यदि 40 न्यूटन भार वाली एक लड़की 160 वाट की शक्ति के 20 सेकंड में एक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई पर पहुंच सकेगी? लड़की की हाइट मीटर ऊंचाई में चढ़ेगी। शक्ति स्थितिज ऊर्जा और बट्टे समय mgh/100, टी भार बराबर 40 न्यूटन और टी बराबर 20 सेकेंड और शक्ति बराबर 160 वाट। 160 बराबर 40 गुने 10 गुने h/20, मतलब 8 मीटर हाइट का वैल्यू जो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 268। 50 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लड़का 20 सीढ़ियों 10 सेकंड में चढ़ता है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, उसकी शक्ति की गणना करें। शक्ति बराबर कार्य बट्टे स्थितिज ऊर्जा बट्टे समय mgh दिया गया है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। m का वैल्यू 50, g का वैल्यू 10 मीटर और t का वैल्यू 10 सेकेंड। तो यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं h का वैल्यू, h बराबर 44 गुने 15/100, 3/20, मतलब ये 22×66 तो 6.6 मीटर। यहाँ से अगर आप h का वैल्यू निकल गया और शक्ति बराबर जो है सो आप सॉल्व करेंगे इसको तो 103 को 0 से 3 को 0 यहाँ कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल और यहाँ से 15 15 15 10 22 44, 111 33, मतलब 303 वाट 30 वाट के बराबर आपका शक्ति खपत होगा। क्वेश्चन नंबर 269। यदि कोई एजेंट समय t में W कार्य करता है तो उसकी पावर बराबर होता है W/T। क्वेश्चन नंबर 270। 50 किलोग्राम के एक लड़का 10 सेकंड में 43 सीढ़ियाँ चढ़ती है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, उसके वक्त उस शक्ति ज्ञात कीजिए जो g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। माना कि लड़के mg बराबर 500 न्यूटन, 43 सीढ़ियों की लंबाई 43 गुने 15/100 6.45 मीटर।
तथा उसे चढ़ने में लगा कुल समय t बराबर 10 सेकंड, गुरुत्वीय त्वरण बराबर g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, p बराबर वाट शक्ति, किसी किया गया कार्य mgh बड़ा लिया गया समय t और 500 गुने 6.45 गुने बट्टे 100 तो 322.5 वाट के बराबर हो कार्य करेगा। लड़के की सीढ़ी चढ़ने में कुल लगा शक्ति बराबर 322.5 वाट के बराबर। एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है, जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है। अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। निम्न में से किसका उदाहरण है? ये जो है शक्ति का उदाहरण है। इंजन की सामर्थ्य अथवा P बराबर W/T, इंजन द्वारा किया गया कार्य करने में लगा समय। स्पष्ट है कि निश्चित समय में जो इंजन अधिक कार्य करेगा उसका सामर्थ्य शक्ति तथा उसे इंजन कम काम करेगा उसका सामर्थ्य शक्ति कम होगा। यहाँ हवाई जहाज कार की तुलना में निश्चित समय में अधिक दूरी तय करते हैं अर्थात कार्य करता है, इसलिए हवाई जहाज की शक्ति कार्य की तुलना में अधिक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात की जाए 272 80 किलोग्राम की वस्तु 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकेंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति क्या होगा? तो यहाँ पे 80 किलोग्राम की वस्तु 40 मीटर की ऊंचाई पर उठने से स्थितिज ऊर्जा mgh बराबर क्या होगा? तो शक्ति और स्थितिज ऊर्जा बट्टे समय mgh बट्टे t, मतलब 50 0 से 0 और 16 पंच 16 चौका 64 640 जूल पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगा। 273 निम्नलिखित में कौन सा शक्ति का सूत्र है? शक्ति का सूत्र है इनमें से शक्ति का सूत्र होता है v² बट्टे r, ऑप्शन v² बट्टे r और p बराबर गुने vi और p बराबर vi² r। ये मतलब सभी का सभी जो है शक्ति का मात्रक सूत्र है। इनमें से सभी ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगली वीडियो में बात करने वाले हैं ऊर्जा एनर्जी संबंधित। तो आप अगर रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बीएसएससी और भी कई एग्ज़ाम जैसे टेक्नीशियन और आरपीएफ ऐसा एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला वीडियो ज़रूर देख करके आ जाए और अगर पिछला वीडियो नहीं देखें तो पिछला वीडियो भी जाके ज़रूर देख लें।